Da, sì, tastiamo. Non so. Necrosnia sarà. David, are you okay? Bloody cold, Anya. I know. I've got a fix on both you and the map computer. The distress beacon has kicked in. You're in a forward base of a rapid reaction force. That means Mechanized infantry. Supporting armor. Integrated aerial support. I haven't forgotten that much. sorry. Look, the truck is close to the infantry barracks. The map computer is broadcasting from a workshop in a repair yard that is 1 kilometer away. Here are your orders. Get out of there, David, and find the repair yard. Get yourself to the workshop and retrieve the map computer. I've already sourced the evac. Move it, soldier. ऑलराइट गाइस, मेरा नाम है कामरान। ट्रक में बैठ कर मैं इस मिशन तक आया हूँ। तो यहाँ पे आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है, ऊपर जो मेरे सर पे टावर वाला है, ये वाला टावर नहीं, दूसरा वाला टावर मैं आपको बताता हूँ। वहाँ पर एक बंदा खड़ा, उसका निशाना बड़ा पक्का है और उसे मैं निकलते ही दिख जाता हूँ। तो इसीलिए आपने पहले यहाँ से जूम करना है और उसके बाद उसे मारना है, क्योंकि उसके पास जाके आप जूम करेंगे तो वो एक न एक गोली आपको चिपका देगा। तो 1 सेकंड, ये गया। तो ठीक है, ये गया। मैं इस टावर वाले की बात कर रहा था। तो ये टावर वाला गया और अब इस एरिया में मैं ज़्यादा गड़बड़ नहीं करूँगा, ना ये एरिया साफ़ करूँगा मार के बंदे, बल्कि इस एरिया को क्रॉस करके दूसरे वाले एरिया में जाऊँगा, वो जिसका सामने सीधा पे टावर दिख रहा है। खैर मैं आपको जाके दिखाता हूँ। खैर इस एरिया में मेरा इतना कोई काम नहीं है और ना कोई यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है, सिर्फ मेरे ख्याल से निकलना ही यहाँ से ऑब्जेक्टिव होगा, जो कि मैं इतना ज़्यादा इस एरिया पर ध्यान नहीं देता था। सामने भी बंदा खड़ा हुआ है और वो सिर्फ पैरे पे, उसे शायद मैं आधा जाता नहीं दिखा। मैं अक्सर यहाँ से दीवार कूद के भाग जाया करता था। मैं इस टावर की तरफ इसलिए वहाँ पे जा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे सारा जो काम है ना, स्नाइपर का है। तो वहाँ से स्नाइपर उठाएंगे और स्नाइपर लेके इस एरिया से दूसरे एरिया तक जाएंगे। ठीक है, तो अभी यहाँ पर बर्फ़बारी ख़त्म हो चुकी है पूरी तरीके से और अब आराम से मिशन करके निकलते हैं। ये मिशन मुश्किल भी बहुत है और आसान भी बहुत है। अगर आपको समझ आ गया तो कोई टेंशन नहीं है, बड़ी आसानी से आप क्लियर कर जाओगे। अगर आपको समझ नहीं आया तो आपके लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास कुछ भी नहीं है। मुझे यहाँ से अपना कंप्यूटर मैप उठाना है और मैप उठाना है और बाकी सारे जो मेरे जो ग्लासेस वगैरह वो सब उठाने हैं, क्योंकि सब कुछ यहाँ पर है। तो ठीक हो गया, क्योंकि वो जो हेलीकॉप्टर जो क्रैश हुआ था प्री बॉय वाला जिसमें अंकल जैक था, उसमें सब कुछ चला गया था और वो सब सोल्जर जो है, मुझे लगता है सब कुछ मेरा जो मेरे पास इक्विपमेंट थे जो वो सब कुछ उठा के यहाँ पे ले आए वो लोग। तो ठीक है, यहाँ से मैं एमिंग करूँगा सामने ये टावर वाले, क्योंकि टावर वाले मेरे लिए मसला बन सकते हो। ये टावर वालों का एम जो है काफ़ी एक्टिव है, ये लोग एम नहीं है खुद। तो सामने टैंकर आ चुका है और इस टैंकर से बच के रहना, वरना ये गोले भी मारने शुरू हो जाएगा। हाँ, टावर पे गोले नहीं मार पाएगा क्योंकि उतनी ऊंची उसकी रेंज है नहीं है, बस थोड़े ऊंचा जितना ये पहाड़ है ना। 1 मिनट में आपको बताता हूँ कि टैंकर ज़्यादा से ज़्यादा आपको किस रेंज पे हिट कर सकता है। टैंकर आपको ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट इसको जाने देते हैं, पता लगे इसने मुझे बोना बना दिए गोले मार के। ओके, तो टैंकर सामने से जा रहा है और 1 मिनट, ये इतनी रेंज पे आपको हिट कर सकता है, इतनी रेंज पे। इससे ज़्यादा ऊपर आपको नहीं कर सकता वो हिट, क्योंकि उसकी रेंज नहीं है। तो यहाँ पे भी हम लोग जाके देख लेते हैं अपने एरिया जहाँ से मैं आया हूँ, वहाँ अंदर की सूरत हाल कैसी है। सही ठीक है, लेकिन ये कि पहला पेली लगी हुई वहाँ पे अलार्म, मुझे लगता है बच चुका था। हाँ, अलार्म बच चुका था वहाँ पर। और अब यहाँ से इस एरिया से निकलते हैं। अच्छा, ये जो टैंकर है ये पूरे एरिया को चारों ओर से कवर करता रहेगा, तो इसीलिए आपको यहाँ से बच के निकलना है। ग्लासेस मेरे पास है, मुझे लगता है मेरा कंप्यूटर मैप यहाँ पे पड़ा हुआ है, तो अपना कंप्यूटर मैप जो है वो यहाँ से उठाना है और मेरे कंप्यूटर मैप में ही सब कुछ है। तो टैंकर मेरे ख्याल से यहाँ तक अभी आया नहीं है, तो ये एरिया को मैं क्रॉस करके निकल जाता हूँ। फिर मैं जाऊँगा उस सीधे हाथ पे जो टावर पड़ रहा है वहाँ पर, तो वहाँ से अपनी स्नाइपर उठा के वहीं से फिर आगे निकलेंगे। अब बंदे इतने नहीं हैं, लेकिन यहाँ पर जो टावर वाले हैं वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। जिस एरिया में मैं था, आप कमेंट्स करके बताना कि आप उस एरिया को खाली करके निकलते थे या फिर मेरी तरह जंप मारकर कूद के दीवार भाग जाया करते थे। ओके, मैं इस टावर के पास आ चुका हूँ और यहाँ से अपना शुरू होता है नेक्स्ट एरिया, जो कि ये वाला है।
यहाँ पे भी बार बार वाले बंदे मारूंगा और अंदर जाके मैं अपना कंप्यूटर मैप उठाऊंगा। कंप्यूटर मैप वो सामने पड़ा है, वो सामने वाली जो खोली है ना, एक तो मेरे उल्टे हाथ पे ये नहीं, वो जो आखिर में वहाँ पे मेरा कंप्यूटर मैप और बाकी सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं, तो वहाँ से वो सब कुछ उठाएंगे। एक मिनट, बार बार जो बंदे हैं दिख रहे हैं हमें, वो पहले हटा देते हैं अपने रास्ते से। जैसे कि ये टावर वाला गया, छोटे टावर वाला, मिनी टावर वाला, और एक ये पेरे पे ये भी गया, और एक यहाँ कहीं भी घूम रहा है, अभी तक आया नहीं है सामने। सो खैर यहाँ वहाँ भी नहीं है। हाँ ये रहा, ये भी गया। ओके हो गया है, और तो कोई नहीं ना? नहीं, तो चलते हैं यहाँ से अभी। ओके, अपने पास स्नैपर की गोलियाँ इस वक्त पूरी हैं। इतनी गोलियाँ हैं कि पूरे जो अंदर बंदे होंगे उनके लिए काफ़ी हैं, लेकिन ये कि मुझे बचा के रखनी है, हर एक को हिट नहीं करना, बस टू द पॉइंट अपना रास्ता बनाना है और यहाँ से निकलना है। सही है। तो यहाँ पे आने के बाद आपने इस जगह पे इन होना है। अगर जिसको ये जगह पता है तो कमेंट्स में बताना कि आप भी इसी जगह से इन होते थे, और जिसको पता नहीं थी जगह है तो वही बताना कि आप लोग किस तरह से और कहाँ से घूम के जाया करते थे। तो ठीक है, यहाँ पे खड़े हो जाना है आपने इस डब्बे पे, और यहाँ पर आपने यहाँ पे हिट करना है। अक्सर ऐसा होता था कि मैं इसको मारने के बाद इस जगह से कंप्यूटर मैप उठा के यहाँ से निकलने की करता था, तो यहाँ से अक्सर फायर हुआ करती थी। तो मुझे लगता था कि ये कौन कर रहा है, मुझे ऐसा लगता नहीं था कि यहाँ से फायर कौन रहा है। ऊपर तो मैं मार के आया हूँ, लेकिन यहाँ मरने के बाद भी यहाँ पे बंदे जो है वो उगते रहते हैं, तो इस चीज़ का भी आपने ख्याल करना है। 3 दफ़ा यहाँ पे बंदे आएंगे, अब जो आएगा वो आखिरी होगा। ये आखिरी है, ठीक है, ये गया। टोटल यहाँ 3 बंदे आएंगे, और अपना आपने यहाँ से कोई भी बेवकूफ़ी नहीं करनी। यहाँ पर आपने पहले आराम से टैंकर ढूंढना है, जो कि टैंकर नीचे खड़ा होगा। आपने वहाँ पर जाकर बुलेट से हिट करना है ग्लास को, और उसके बाद टैंकर पे यूँ जंप कर देनी है। वरना अगर आप टैंकर पे नहीं हुए तो डायरेक्ट आप नीचे आओगे, तो नीचे आपकी ज़रा सी हेल्थ ज़रूर जाएगी। खैर वो इतना बड़ा कोई इशू नहीं है, लेकिन आप बड़े स्टेल्थ तरीके से, बड़े मास्टर बन के खेलना चाहते हैं तो ये तरीका आपके लिए अच्छा है। मैं कोई मास्टर नहीं हूँ, मैं कोई स्टेल्थ में एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं जस्ट आपको बता रहा था कि आपको यहाँ आना कैसे है। ओके हो गया है। डिज़र्ट ईगल अपने पास है। डिज़र्ट ईगल जब भी लेते हैं, तब से मैंने डेडपूल वाली मूवी देखी, तो डिज़र्ट ईगल जब भी अपने हाथ में आती है तो ऐसा लगता है कि डेडपूल वाली फीलिंग आती है। खैर डिज़र्ट ईगल भी अच्छी है, ये मैंने चलाई बहुत कम है। मुझे नहीं लगता कि डिज़र्ट ईगल और यहाँ पर ग्लॉक 18 है कि 17 है चलाई होगी किसी ने इतनी ज़्यादा। तो आज ट्राई करके देख लेते हैं। अब बंदा यहाँ सामने ही होगा। हो गया, तो ठीक है, 1 बुलेट से हिट होता है, ये भी गुड है। और चलते हैं यहाँ से अब नीचे। डिज़र्ट ईगल में इतनी गोलियाँ हैं नहीं है, तो यहाँ से आप दरवाज़ा खोलेंगे तो सामने ये खड़ा होगा, ये रहा, ये गया, और दूसरा भी होगा शायद यहीं पे, वो भी यहीं कहीं है, ये रहा, एक ही आएगा। तो टोटल आपने इनको मारने के बाद यहीं मेरा कंप्यूटर मैप पड़ा हुआ है, और यहीं से मैं अपना कंप्यूटर मैप और बाकी सारे जो चीज़ें वो उठा लूँगा। अच्छा, तो मुझे लगा था जंप मार के मैं ऊपर चला जाऊँगा। ओके हो गया है। तो ये हो गई सबसे पहले लो 80। अपना कंप्यूटर मैप भी मुझे मिल चुका है, और इस जगह से ये भी उठा लेते हैं। कंप्यूटर मैप 2 थे क्या, पता नहीं। खैर ये सब चीज़ें मैंने उठा ली। अपना यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी पूरा हो चुका है। मैं यहाँ से नहीं जाने वाला, क्योंकि मैं यहाँ से कभी गया नहीं हूँ, तो इस गेट के मैं पास भी नहीं गया हूँ कि ऑप्शन आता है कि नहीं गेट खोलने का। तो भी चलते हैं, यहाँ से ऊपर आ चुका हूँ मैं, और अब इस जगह से निकलते हैं बाहर। खैर 2 टैंकर भी मेरे स्वागत के लिए आ चुके हैं। तो लो 80 अपने पास है, 2 ही आपके पास हैं इस वक्त टैंकर को मारने के रॉकेट, तो इसीलिए आपने बड़े ध्यान से उनको मारना है, कोई जल्दबाजी नहीं दिखानी है, बड़े आराम से छुप छुप आकर। सो सामने नहीं है तो चेक कर लेना कंप्यूटर मैप से। सो एक बिल्कुल सामने ये रहा, तो ये हो गया हिट, और बदले में वहाँ से भी आया है। और अगर ये मुझे लगता तो अच्छी खासी फ्यूल जाती मेरी, या फिर से मुझे रीस्टार्ट करना पड़ता गेम। ओके हो गया है। तो एक जो था वो टैंकर गया, दूसरा टैंकर अभी भी यहीं पे घूम रहा है, वो सामने है, उसको थोड़ा बाहर आने देते हैं, फिर हिट करते हैं। जाते जाते अगर एक गोला कहीं और हिट हो गया तो फिर काम हो जाएगा। आ गया बाहर आ गया।
तो ठीक है, ये टैंकर भी गया। उस टैंकर को मारने के बाद आपने डायरेक्ट यूँ मैदान से नहीं जाना, फिर भी आपने यहाँ से छुप के जाना है। अगर आपने सारे बंदे मार चुके तो आप भले जाएं, लेकिन एहतियातन आपने यूँ ही जाना है। तो ठीक है, अभी फ़िलहाल यहाँ पे कोई बंदा भी नहीं है, एकदम एरिया चुपचाप सन्नाटा, एकदम चुपचाप चार्ली बना हुआ है पूरा एरिया। सो यहाँ से चलते हैं अब बाहर। अब मैं जाऊँगा चौथे एरिया में। पहला एरिया, दूसरा एरिया, पहला वो था जहाँ मैं था, और दूसरा यही है। हाँ, दूसरा तीसरे एरिया में जाएंगे हम लोग। अच्छा, जो C4 भी मैंने नीचे से उठाई हैं, तो एक जो C4 है, एक यहाँ पे टैंकर होगा, वहाँ पे लगेगी। मैं आपको बताता हूँ वो कहाँ पर है। मैं शुरू में बताना भूल गया था, उसके लिए आई एम रियली सॉरी, लेकिन मैं आपको बताता हूँ, एक सेकेंड। तो ये नौके जो पहाड़ की बनी हुई है बड़ी अजीब है। चलो अच्छा, स्लिप नहीं होता जॉन इससे। अगर आपने IGI की सीरीज़ अगर आप ख़त्म कर चुके हैं 1 और 2 दोनों खेल के, तो बताना आपको 3 का इंतज़ार था कि नहीं, बिल्कुल मेरी तरह। खैर अभी के PC में तो शायद मैं नहीं खेल सकता था, और IGI 3 का बड़ा इंतज़ार था मुझे, कि कई दफ़ा आई, कई दफ़ा डिले हुई, फिर आई, फिर एक होप थी कि यार 2024 में देखने को मिलेगी। और वो एंटीमेटर स्टूडियो जब से बंद हुआ, और वो भी बंद हो गई है। बनाने वाला शायद एंटीमेटर स्टूडियो था। खैर एक उम्मीद है कि, मुझे लगता है कभी कभी ऐसा कि IGI के जो राइट्स हैं, या फिर ये जो बाज़ औक़ात कंपनियाँ भी गेम ख़रीदती हैं ना, तो कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि हो ना हो कभी ना कभी वो Ubisoft बाय कर लेगी, और वो एक टाइम होगा कि IGI 3 मुझे लगता है Ubisoft के ज़रिए आएगा, हमें गेम देखने को मिलेगा। उसमें Ubisoft कुछ अपनी एडिटिंग करके ख़ुद बाय करके उस गेम को शायद रीन्यू बनाए, या फिर कुछ ना कुछ करेगा, क्योंकि Ubisoft एक बड़ी कंपनी है। तो और IGI बाहर के मुल्कों में, मैं जैसे फ़र्स्ट मिशन में भी, या दूसरे मिशन में, तीसरे मिशन में मैंने कहा था, इतना ज़्यादा चला नहीं था, सिवाय पाकिस्तान के और इंडिया के। खेला गया था ज़्यादा बाहर भी, लेकिन इतना रुझान नहीं था लोगों का, ऐसा लोग बोलते हैं। जस्ट एक थ्योरी है लोगों की। अगर ऐसी बात होती तो 1 के बाद 2 नहीं आता, और 2 के बाद 3 नहीं आता, जो कि बड़े लोग इंतज़ार कर रहे थे उसका। तो ठीक है, यहाँ पे भी एक बंदा है, इस बंदे को हिट करते हैं स्नाइपर से। ये गया, और यहाँ पे भी कुछ था यार, कुछ कनेक्शन था इस ग्लोब का भी, याद नहीं आ रहा मुझे। तो चल के चेक करते हैं कि क्या कनेक्शन था इस ग्लोब का इस जगह से। अंदर मुझे लगता है एक शायद जनरेटर का बटन है, और वहाँ C4 लगाने के बाद मुझे यहाँ आना था, और इस बटन को प्रेस करने के बाद फिर उसके बाद मुझे हेलीकॉप्टर में यहाँ से फ्लाई कर जाना था। सो खैर यहाँ पे भी एक बंदा है। यहाँ पे टोटल 2 बंदे हैं। एक बंदा तो बाहर में मार चुका हूँ, दूसरा वाला बंदा अंदर है, लेकिन अंदर वाला बंदा अभी तक बाहर आया क्यों नहीं है? आ जाता है वो से, अब तक तो मैं उसे दिख जाता हूँ इतनी देर में, लेकिन अभी तक पता नहीं क्यों ऐसा नहीं लगता। यहाँ वहाँ तो नहीं है, एक सेकंड चेक कर लेते हैं। हाँ अंदर ही है, अब आ रहा है। एक मिनट ग्रेनेड, ये गया, मुझे लगता है टू द पॉइंट गया ग्रेनेड, टू द पॉइंट गया था ग्रेनेड। तो ठीक है, अंदर वाला बंदा गया। मैं आपको ग्रेनेड फेंकने की टेक्निक बताता हूँ। जैसे आप टेनिस बॉल को नहीं, अक्सर रियल लाइफ में इस तरीके से फेंकते हैं कि सामने वाले के पास चली जाती है। ग्रेनेड को भी आपने इसी तरह से फेंकना होता है गेम के अंदर। जी हाँ, कोई मुश्किल नहीं है, इजी है। मुझे भी इस तरह करते करते ग्रेनेड जो है वो फेंकने आया था। पहले मैं जैसा एम होता था वैसे ही ग्रेनेड फेंक लिया करता था। मुझे लगता था शायद ग्रेनेड की रेंज इतनी है, वो मुझे नहीं पता था कि ऊपर देख के इस रेंज से फेंकना पड़ता है। जैसे रियल लाइफ में आप टेनिस की बॉल वगैरह फेंकते हैं या फिर किसी दोस्त को कैच करवाते हैं बॉल फेंक कर उसकी तरफ, बिल्कुल इसी तरह से ग्रेनेड का भी यही सीन है। तो ओके, यहाँ पर आ चुका हूँ मैं, और अभी ये एक सेकेंड इस जगह को खोल लेते हैं। हाँ मुझे लगता है इसका कनेक्शन शायद मेरे हेलीकॉप्टर से टच है। तो पहले ही मैं जगह पे आ चुका हूँ। ये रहा अपना बटन, ओके हो गया है। और अब यहाँ से निकलते हैं वहाँ पर क्या कहते हैं अपना वो टैंकर पर C4 लगाने के लिए। तो C4 भी मुझे वहीं से मिली थी जहाँ से मुझे अपना कंप्यूटर मैप मिला था। ओके चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। वो सामने एक सेकंड, आपने ज़्यादा इस टैंकर के मुंह के सामने नाचना नहीं है। पहले वाले टैंकर के सामने नहीं, मैं दूसरे वाले टैंकर की बात कर रहा हूँ। पहले ही आपने उसके मुंह के सामने नाचना नहीं है, वरना वो आपको
देख लेगा और कहीं से भी हिट करेगा। मेरे साथ ऐसा हुआ है कि उसको मुझे भी हिट किया था उसने। मैं बस चेक करने के लिए गया था शायद ये टैंकर कहीं ऐसे सुन तो नहीं पड़ा। वो वाकई में होश में है, वो सुन नहीं है, बस आप उसकी रेंज नहीं बन रही होगी हमें मारने की। अगर आप थोड़ा सा पास जाओगे वो हिट कर लेगा। मेरे टाइम पे तो हुआ था, मुझे आपका नहीं पता कि आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि नहीं। मैं जस्ट चेक करने गया था, उससे पहले मेरे साथ भी ऐसा नहीं हुआ था। तो ठीक है, यहाँ पर ये जहाज़ आएगा, इसे डिस्ट्रॉय करके चला जाएगा। और यहाँ पर भी 2 बंदे आएंगे कहीं से भागते भागते, लेकिन मैं उनसे पहले यहाँ से निकल जाऊँगा। लेकिन अभी मेरी एम उन पर ये आते हैं यहाँ से वो। हाँ, तो मेरा हेलीकॉप्टर खड़ा हुआ है वहाँ पर, अपने हेलीकॉप्टर से यहाँ से कल्टी मार जाएंगे। ओके ओके, आ रहा हूँ। ओके ओके ओके, अब मिशन मैं कर रहा हूँ, जल्दी उन लोगों को है। अच्छा, तो मेरे लिए जितना इस्तकबाल हो रहा है वो इसलिए हो रहा है क्योंकि मुश्किल है यार ये मिशन। जितना ताम जाम जो था वो मेरे लिए था। तो ठीक है, हेलीकॉप्टर में आ चुका हूँ। ये मिशन क्यों नहीं कंप्लीट हो रहा है? होना तो चाहिए। चलो, हो गया अपना मिशन कंप्लीट। तो खैर, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और सब्सक्राइब भी करना और कमेंट्स करके बताना कैसे लगी आपको ये वीडियो। सपोर्ट ज़रूर करना मैं यूट्यूब चैनल को। और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।